हम इस वक्त चंडीगढ़ प्रेस क्लब में खड़े हैं। यहाँ पर कपिल सिब्बल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुँच रहे हैं। मैं सुनील शर्मा द प्रिंसिपल से, देखिए कपिल सिब्बल जी क्या कहते हैं। सर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन जो है उसको कमजोर किया है कांग्रेस ने। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ओबीसी रिजर्वेशन गुजरात में किसकी हुई है? मुस्लिम की हुई है ना? मुझे सर सर, प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वहाँ सीए या हमें धारा 370 है कि या और जितने भी चीज़ें हो रही हैं वो भगवान करा रहा है। हाँ, ये तो खुद ही भगवान ने भगवान भी करा रहा। उन्होंने कहा कि भाई जब मेरी माता जी, मैं सोचा सी जब वो जिंदा सीगा मैं उन्होंने बेटा सी, तो उन्होंने ध्यान के बाद मैं लगे कि भगवान ने मैं इतने भेजे, तो भगवान ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ मतलब कि मुझे भी ज्यादा करना चाहिए। सर, पंजाब भगवान नहीं चाहते कि मुजरा इस तरह होना चाहिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स का मुजरा। तो देखिए कि जब बंदा सोचे ना कि मैं सबको बड़ा हूं, मैं खुद भगवान हूं, तो फिर इस किस्म की गल्लां होती हैं। जिस बंदे को विवेक नहीं है, विवेकानंद क्यों जा रहे हैं रॉक मेमोरियल पे? सेवा साहब, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जैसे 16वां लुई था फ्रांस का, उन्होंने कहा था आई एम द स्टेट। कहीं हमारा भारत भी उसी तरह से तो नहीं करता है कि आई एम द स्टेट? Because he is already the state. ऊपर क्या रहा है वो वास्तविकता है। जो बना है करके हम, जो बना है करना, किसी को सिर्फ अंदर करना नहीं करना, मन मर्जी या मेरे डरा देना, ये करना, सब डरे हुए हैं ना। क्वेश्चन है कि भाई इंडस्ट्री बेचारी क्या करे? इंडस्ट्री मीडिया को कौन ओनरशिप मीडिया इंडस्ट्री की है? इंडस्ट्री के अपने करोड़ों के रोज काम होते हैं, एडवर्टाइजमेंट सरकार से मिलती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड द्वारा ये सब तब दे हैव बिकम द रिचेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। तो करे क्या कोई? ये सिब्बल साहब, ये 5 नंबर की इकोनॉमी इंडिया की हो गई है, इसके बारे में आपकी मैं क्या? आपसे वो उदाहरण देता हूँ। आपको ये जो 5, 3, 2, इसका मैं जरा आपको थोड़ी सरल तरीके से समझा देता हूँ। आपके परिवार के अगर 2 बच्चे हैं और आप यहाँ बीवी हो और 2 बच्चे कमाते हैं, तो आमदनी होगी ना, तो आपका जो टोटल कैपिटल है वो सबको पता होगा। आपके बच्चे अगर 6 बच्चे और पैदा करते, उनकी अपनी बीवियां हो जाएगी, उनकी भी नौकरियां लग जाएगी, बढ़ जाएगी, तो जिस देश में संख्या बढ़ती जाएगी वो इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। इसमें कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, तो सिंपल अरिथमेटिक की बात। जहाँ आमदनी बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। आपके एक मतलब के 140 मिलियन पीपल नहीं होते, सॉरी 140 करोड़ नहीं होते, तो आपकी इकोनॉमी नहीं होती, बढ़ती नहीं। जैसे यूके की इकोनॉमी है, जहाँ संख्या कम होगी वहाँ इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। हाँ, अरे भाई कोई काम तो करेगा ना, कोई 50 रुपया पकौड़े बनाता है, बेचता है, वो तो पैसे तो आएंगे ना। करेक्ट, यू आर राइट। इन अदर वर्ड्स, इफ somebody is not employed, he will do something or the other. He may go to Manrega and earn. That will also add to the economy. So they are earning. Then you are saying they are. I didn't say they are unemployed. Many of them don't get jobs, but those who get jobs still, when the numbers are there, the economy will certainly grow. But it has nothing to do with the growth of at the moment. If the economy is not good, you know how much the government of India is borrowing? आपको याद होगा कि 2 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया gave them 2.1 lakh crores. What does that mean? They don't have the money for all these schemes. Why are they doing this? If the economy is growing, why food security? Why is there food security if the economy is growing? Then everybody is self-sufficient. Why all these subsidies where the economy is growing? Let's be clear. Let's not be carried away by any agendas. We are here as citizens of the country. We must work for my country, all of us. I don't care which party you vote for. That's not the issue.
issue is vote for a party who thinks about India, not thinks about himself and his party. There is no space for anything in this country anymore. So this government has laid a lot of emphasis on Make in India and self-reliance. So you think it has not worked for the last 10 years? देखिए ऐसा है कि the other thing I want to say is मैं अगर कहूँ कि कुछ भी नहीं हुआ ये भी गलत है. एक गवर्नमेंट इज a continuum. अगर मेरी मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी तो वो आज भी काम कर रही है. तो ऐसा तो नहीं कि कोई काम नहीं होता. लेकिन जिस वादों के साथ आप सत्ता में आए थे वो विफल हो गए और आज उनकी आप बात नहीं करते क्योंकि आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं. तो आप इसलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स जिहाद वोट इन चीजों की बात करते हैं. ये बात काफी लेट आएगा ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚਾਹੀ तय कर देते वोट कर सिविल साहब आपने इनेक्वलिटी की बात की कि इनेक्वलिटी बड़ी है इसमें. हाँ किसी जो असमानता है इनेक्वलिटी जो है हाँ वो बड़ी. तो पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन आर कंसीडर्ड बिहाइंड दिस रिस्पांसिबल फॉर दिस. Now I tell you that this is globally true. What you are saying is globally true. In other words, what has happened is when you liberalize the economy, the rich became richer. That's true in America. That's true here also. But the Congress started the liberal process of You are right. You are right. So they trickle down. That's why it is our policy. The Manrega was our policy, where we realized that it's not trickling down. He first criticized Manrega in Parliament. You remember what he said about Manrega, right? Then he realized that no, he will not be able to survive. So he took forward Manrega, but now he is not given the allocations on Manrega because he doesn't have the money. So we tried to do. Therefore, we had to subsidize. There was no choice. Therefore, we are now saying 1,000 rupees in the Congress manifesto. They are saying all this because ultimately, this system of liberalization, making the rich rich, does not work without the economy being catering to the needs of the community. And I tell you the two basic things this देश में हमें क्या चाहिए वो है शिक्षा और स्वास्थ्य. और शिक्षा और स्वास्थ्य में जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी नहीं हुई. आपको याद होगा आई वॉज द वन हू ब्रॉट इन द राइट टू एजुकेशन. इसलिए बात था कि अगर आप एजुकेशन दोगे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं हमारे बच्चे तो निश्चित रूप से वो बड़े होके वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा. बट द इकोनॉमी ऑल्सो हैज टू ग्रो एट द सेम लेवल. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम हो गया बट बड़े दिनों के बाद मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. आज के दिन क्या होना चाहिए. मैं आपको पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता. आज के दिन क्या होना चाहिए. हमारी जो एजुकेशन की नीति है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉलोनियल फाउंडेशन. हिस्ट्री का ऑनर्स हो जाए और दिस ऑनर्स दैट ऑनर्स उसमें जॉब तो नहीं मिलेगी ना किसी को. सो वी शुड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव मोबाइल फोन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड then Vivo or Samsung or anybody should set up institutes in India, give them an ATC deduction, right, and train people to service this economy. If you have your telecom towers, there are thousands and lakhs of telecom towers in this country. Give them, allow that industry to set up institutions and educate people, give them skills on how to set up telecom towers and how to deal with them. Because we are moving towards a digitized economic system where skills are required. Your normal education policy will not cater to those skills. So you need new thinking in education. These are the things that we should, as a nation, we should be thinking about. As politicians, we should be thinking about. And the reason why I wanted to be an independent member of parliament is that I could actually take this people, which is why I started the Dil Se platform. That we are having conversations which will give information to people as to what should be done in this country and what's the problem. These are the conversations we want from the media. But if the media is showing कि भाई इस टाइम वो उठे थे, इस टाइम वो सोए थे, इस टाइम वो गुफा में गए थे, ऐसे वो ध्यान कर रहे हैं और अभी तो आपको बताएंगे कि this is not media, for God's sake.
You are destroying whatever we have built in 75 years.